हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे सी यूट्यूब चैनल कोडोलॉजी वर्ल्ड पे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इनपुट जो टैग है ना, उस इनपुट टैग के एट्रीब्यूट्स के बारे में। एक ही वीडियो में हम लोग जो भी 20-25 एट्रीब्यूट्स हैं उनको खत्म करने का प्रयास करेंगे। एट्रीब्यूट्स ऑफ इनपुट टैग लिख दिया। लिखने के बाद अब ध्यान से देखिएगा कहानी क्या क्या है और कैसे कैसे ये काम करती है। H1 ले लिया, H1 में हमने लिख दिया एट्रीब्यूट्स एट्रीब्यूट्स ऑफ इनपुट टैग लिखा, सेव किया। सेव करके रन कराऊंगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इनपुट टैग आ गया है। अब थोड़ा सा इसको इधर कर देते हैं क्योंकि कोड लेंदी रहेगा। इतना हो गया। ध्यान से देखते रहिएगा, बातों को समझने का प्रयास करिएगा। हमने लगा दिया सिंपल तरीके से फॉर्म टैग लगा दिया, फॉर्म टैग लग गया। फॉर्म टैग के बाद आपको जो पहला इसमें एट्रीब्यूट हमको इस्तेमाल करना है वो होता है वैल्यू एट्रीब्यूट, है ना। टाइप के बारे में हमने पहले बता रखा है, आपको नहीं बताया है तो फटाक से देखिए। हमने लिखा नेम, नेम के बाद हमने यहाँ पर दे दिया इनपुट, इनपुट दिया। इनपुट में पहला एट्रीब्यूट क्या हो गया? तो पहला एट्रीब्यूट हो गया टाइप। टाइप की 22 वैल्यूज होती हैं, 21-22 वैल्यूज, और सबके बारे में हमने आपको प्रैक्टिकली बता दिया। नहीं देखा है पीछे की वीडियो में जाके देखिएगा, वहां पर आपको आज जो पढ़ाने चलना हो उसके कुछ पोर्शन मिल जाएंगे और कुछ बहुत सारी नई चीजें भी आपको मिल जाएंगी। हमने दे दिया सबसे पहले क्या देना है हमको, टेक्स्ट देना है, दे दिया टेक्स्ट। सेव किया, सेव करके रन कराया। आप ध्यान से देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, पहला आपको इनपुट टैग का एट्रीब्यूट मिल गया, टाइप एट्रीब्यूट। और टाइप एट्रीब्यूट के अंदर कितनी वैल्यूज होती है? 21-22 वैल्यूज होती है, जो हमने आपको पहले पढ़ा रखा है। अब इसमें अगला एट्रीब्यूट क्या होता है बच्चों? अगला एट्रीब्यूट होता है वैल्यू। वैल्यू में हमने देना था मिस्टर, दिया भी था, बताया भी था। सेव करूंगा, सेव करके हमने रन कराया, मिस्टर आ गया। ठीक, सेव किया, रन कराया। अब यहाँ पर देखो क्या लिख करके आ रहा है, मिस्टर पहले से लिख करके आ रहा है। तो पहला एट्रीब्यूट क्या हो गया? वैल्यू। आप इस तरीके से क्या दे सकते हो? वैल्यू दे सकते हो। ठीक, अब अगली बात आती है, वो है रीड ऑनली एट्रीब्यूट। हमने यहाँ पर लिख दिया फादर्स, फादर्स नेम लिखा, फादर्स नेम लिखा। फादर्स नेम के बाद यहाँ पर आपको देना है इनपुट, इनपुट के बाद टाइप, टाइप के बाद टेक्स्ट देना है। सेव करके रन कराऊंगा। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक बी आर लगाते चलता हूं मैं। बी आर लगाया, फादर्स नेम आ रहा है ना, लेकिन फादर्स नेम में हम लोग लिख पा रहे हैं, लिख ले रहे हैं ना। हम चाहते हैं कि इसमें कुछ लिख ना पाए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, बंद किया, और इसके अंदर लिखना पड़ेगा रीड ऑनली। क्या लिखना पड़ेगा? रीड ऑनली। अब सेव कर दूंगा, सेव करूंगा। आप यहाँ पर देखो कुछ लिख पा रहे हो क्या? नहीं लिख पा रहे। ठीक, या फिर हम इसमें आप कुछ भी तब्दीली नहीं कर सकते। इसमें आप लिख ले रहे हो लेकिन इसमें लिखोगे क्या? इसमें आप नहीं लिख पा रहे हो। क्यों? क्योंकि अभी क्या हो गया, अब ये रीड ऑनली हो गया है, मतलब आप इसको केवल पढ़ सकते हो, बाकी आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। इतनी बात तो आपको समझ में आई होगी। आगे हमको यहाँ पर मान लीजिए और लिखना है, मदर्स नेम लिख दिया हमने, मदर्स नेम लिखा। इसके बाद यहाँ पर इनपुट लूंगा, इनपुट के बाद टाइप लूंगा। यहाँ पर आना है, लेना है टाइप, टाइप लिया। टाइप के बाद टेक्स्ट लेना है, टेक्स्ट लिया। टेक्स्ट के बाद हमने मान लीजिए वैल्यू लिख दिया। अब वैल्यू दिया, वैल्यू में हमने दे दिया मिसेस, MRS दिया। सेव किया, सेव करके रन कराऊंगा। यहाँ पर आपको बी आर लगाना था, हमने एक बी आर भी लगा दिया ताकि कोड लेंदी ना दिखे आपको। सेव करके रन कराया, अब मैसेज आ रहा है। अभी आप इसमें लिख पा रहे हो लेकिन इसमें नहीं लिख पाओगे। इसमें देखो लिख पा रहा हूँ ना? नहीं, इसमें लिख पा रहा हूँ ना? इसमें लिख पा रहा हूँ, बिल्कुल सर लिख ले रहे हैं। अब यहाँ पर मैं एक एट्रीब्यूट इस्तेमाल करने वाला हूँ, और वो एट्रीब्यूट हमारा क्या है? तो वो एट्रीब्यूट हमारा हो जाता है डिसेबल्ड, डिसेबल्ड। ध्यान से देखना, सेव कर रहा हूँ, सेव करके रन कराऊंगा, डिसेबल हो गया। मतलब ऊपर ऊपर की दोनों चीजें दिख रही हैं आपको, लेकिन नीचे वाली चीज डिसेबल हो गई है, ये काम ही नहीं करेगी किसी भी फॉर्मेट में, किसी भी तरीके से। अगला एट्रीब्यूट क्या हो गया? डिसेबल्ड एट्रीब्यूट हो गया है। ठीक, तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। और हम लोग इसके एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं बच्चों। अगला एट्रीब्यूट होता है साइज। क्या होगा? साइज। यहाँ पर हमने साइज दे दिया और साइज हमने 30 लिखा। सेव किया, रन कराया। आप ध्यान से देखिए, जो आपका बॉक्स है ना, इस बॉक्स की साइज क्या हो गई? बड़ी हो गई कि नहीं? बड़ी हुई ना, बाकी सबसे बड़ी हो गई। 30 नहीं लिख रहा मैं, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 10। कितना लिख दिया? 10। अब देखना सबसे छोटी हो जाएगी, सबसे छोटी हो गई। नेम की साइज 5 लिख दोगे और छोटी हो जाएगी। ठीक, तो इस तरीके से आप क्या लगा सकते हो? साइज लगा सकते हो, जहां पर आप इसकी साइज को कम या ज्यादा कर सकते हो। हमको मान लीजिए पिन लिखना था, यहाँ पर पिन लिखना है, पिन 4 अंकों का ही होता है। साइज आप 4, 5, 6, 7 कुछ भी कर सकते हो। ठीक, तो ये साइज हो गया। साइज के बाद जैसे भी मान लीजिए मुझको पिन ही लिखना है, यहाँ पर मैंने लिख दिया पिन कोड, पिन कोड लिख दिया।
पिन कोड के बाद इनपुट लगाया, इनपुट के बाद टाइप लगाया, टाइप में हमको मान लीजिए देना है टेक्स्ट, देना है टेक्स्ट लिख दिया। टेक्स्ट के बाद साइज हमारी कितनी होगी, साइज बच्चों इसकी हमको रखनी है 6। साइज रखने के बाद मैक्स लेंथ रखना है, तो मैक्स लेंथ आप रख सकते हो। जैसे मैक्स लेंथ रखना है, हमने रख दिया मैक्स लेंथ भी 4 रख दिया। मैक्स लेंथ, यहाँ पर मैक्स लेंथ कितना हो गया 4। या फिर हाँ बस सेव करते हैं, रन कराते हैं। मैक्स लेंथ आ गया, यहाँ पर लगा देते हैं br लगा दिया, सेव किया। पिन कोड आया, अब पिन कोड में आप देखो 1 नंबर 2 3 4 5 6 7 8 आ रहा है क्या, नहीं ना, अंतर समझिएगा बस। साइज कितनी हुई 6, मैं यहाँ पर साइज कितनी दे देता हूँ 8, तो साइज बढ़ेगी, मतलब इनपुट फील्ड की साइज बढ़ी, लेकिन मैक्सिमम लेंथ कितनी है 4 अंक से ज्यादा नहीं लिख पा रहे। अब मैं 5 ले लेता हूँ, सेव करूंगा, अब देखो कितने अंक लिख पाऊंगा 1 2 3 4 5 6 नंबर आ रहा है क्या, नहीं। यहाँ पर आप चाहते हो पिन कोड 6 अंकों का होता है, तो मैक्स लेंथ आप कितना सेट करो 6। अब देखो जैसे मान लीजिए मैंने अपना पिन कोड लिख दिया, किसी का लिख देता हूँ 98546, आया ना, 6 अंकों का पिन कोड हो गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, पिन कोड वगैरह हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, तो आप मैक्स लेंथ का इस्तेमाल बहुत आसानी के साथ कर सकते हो। इतनी कहानी बिल्कुल क्लियर हुई होगी ना, ठीक है। आगे फिर बात आती है नंबर की। बच्चों अगला एट्रीब्यूट हमारा क्या है, अगला एट्रीब्यूट होता है मैक्स और मिन। ठीक, हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं नंबर। क्या ले लिया हमने, नंबर, या फिर मार्क्स ले लेता हूँ। भैया मार्क्स आपको एंटर करने हैं, कितने मार्क्स आपको मिले हैं। हमने यहाँ पर लिखा इनपुट, इनपुट के बाद टाइप, और टाइप के बाद टाइप के बाद नंबर, टाइप के बाद क्या देना है नंबर। और नंबर आप कहाँ एंटर कर सकते हो, मिनिमम कितने मार्क्स होने चाहिए 0, मैक्सिमम कितने मार्क्स होने चाहिए, तो मैक्सिमम आपके मार्क्स होने चाहिए 100, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। सेव करूंगा, सेव करूंगा, यहाँ पर ब्रेक लगा देता हूँ ताकि कोड में आपको कंफ्यूजन ना हो। सेव करूंगा, रन कराऊंगा, मार्क्स आ गया, आया कि नहीं आया। अब ध्यान से देखो, मैं लिख रहा हूँ, कहाँ तक जाऊंगा 20 25 40 50 60 70 80 90 100, बस 100 के बाद क्या हो गया स्टॉप। नीचे आऊंगा, कितने तक आएगा ये, तो ये 0 पर आकर के रुक जाएगा। 0 पर आकर के क्या हो गया, रुक गया। इसके आगे जा रहा है क्या, नहीं। सर यहाँ मैं 10 ले लेता हूँ, कितना ले लेता हूँ 10। अब ध्यान से देखना, सेव कर रहा हूँ, रन करा रहा हूँ, ऊपर तो जा रहा है, कहाँ से जा रहा है ना, बराबर जा रहा है, नीचे आने दो इसको। 10 के बाद ये नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि मिनिमम हमने कितना ले रखा है 10, मैक्सिमम 100। तो इस तरीके से आपको मैक्स और मिन भी समझ में आया होगा। अगली बात बच्चों आती है मल्टीपल की। कौन सा एट्रीब्यूट है हमारा, मल्टीपल। हमने कह दिया अपलोड, अपलोड पिक्स लिखा। अब इसके बाद यहाँ पर हमको इनपुट लेना है, इनपुट के बाद टाइप लेना है, टाइप में फाइल लेना है, फाइल के बाद आगे आपको लगाना होता है मल्टीपल। बूलियन एट्रीब्यूट है हमारा मल्टीपल, बस लगा के इसको बंद करके छोड़ देना है ऐसे। यहाँ पर ब्रेक लगा देता हूँ, ब्रेक लगाया, नीचे आके भी ब्रेक लगाता हूँ, लगा के छोड़ देना है। अंतर क्या है, जब आप यहाँ क्लिक करोगे ना, तो आप अब एक नहीं, एक से ज्यादा फाइल भी बड़े आराम से सिलेक्ट कर सकते हो। कंट्रोल बटन का इस्तेमाल करना है और आप एक से ज्यादा फाइल भी बहुत आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे है पैटर्न एट्रीब्यूट। पैटर्न एट्रीब्यूट कैसे काम करता है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सपोज दैट अभी मान लीजिए मुझको लिखना है, कोई कोड लिखना है, कंट्री कोड है, कोई कंट्री कोड लिखना है, तो यहाँ पर इनपुट लगाना है, इनपुट के बाद टाइप लगाना है, टाइप के बाद यहाँ पर आपको दे देना है सपोज दैट टेक्स्ट, दे दिया टेक्स्ट, टेक्स्ट दिया। टेक्स्ट के बाद पैटर्न लिखना है, इस टेक्स्ट का पैटर्न लिख दिया। अब हमने बताया था ना कि सबसे पहले क्या लिखना होता है, क्या क्या आ सकता है, तो भैया ए से लेकर के जेड तक आ सकता है, या फिर छोटे ए से लेकर के छोटे ए से लेकर के छोटे जेड तक आ सकता है। और किस फॉर्मेट में आएगा, तो कंट्री कोड 3 लेटर का मान लेते हैं हम लोग, 3 लेटर का होगा। जैसे इंडिया IND हो गया, AUS ऑस्ट्रेलिया हो गया, हाँ ENG इंग्लैंड हो गया। तो ऐसे आपका कंट्री कोड यहाँ पर इस तरीके से लिख करके आएगा। ठीक, तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब यहाँ पर आपको कंट्री कोड लिख सकते हो आप। ठीक, जब भी लिखोगे आप, अभी तो यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा, हमने लिख दिया सपोज दैट IND लिख दिया, तो यहाँ पर नहीं दिख रहा, लेकिन जब सर्वर पर जाएगा ना, तो ये 3 जो लेटर्स होंगे, ये 3 लेटर्स का एक पेयर बना रहेगा, साथ साथ ही रहेंगे। बात इतनी समझ में आई ना, तो इस तरीके से आप कंट्री कोड भी लिख सकते हो। हमने ब्रेक लगा दिया। बाकी पैटर्न के बारे में हमने और भी आपको पीछे वाली वीडियो में बता रखा है, जहां पर हम लोगों ने टेलीफोन नंबर लिखा था, तो वहां पर भी हम लोगों ने पैटर्न के बारे में देखा था। अगली चीज है प्लेस होल्डर। क्या है, प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर कैसे काम करता है इसके बारे में जरा आपको देखना है। हम यहाँ पर फादर्स नेम दिख रहा है ना, यहीं पर प्लेस होल्डर ले लेते हैं, और प्लेस होल्डर में लिख दिया कि यूज यूज MR बिफोर नेम, बिफोर
बिफोर नेम लिख दिया हमने। सेव करूंगा, रन कराऊंगा। अब ध्यान से देखो यहाँ पर क्या लिख के आ रहा है, यूज mr बिफोर नेम लिख के आ रहा है ना, मतलब आप नाम के पहले क्या इस्तेमाल करेंगे, mr मिस्टर का इस्तेमाल करेंगे। तो प्लेस होल्डर क्या करता है, यूजर को एक गाइडेंस देने के लिए, यूजर को एक हिंट देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है प्लेस होल्डर। आप चाहे यहाँ लिखे चाहे और कहीं लिखेंगे तो आराम से ये आपको प्रॉपर एक गाइडेंस देगा। जैसे ईमेल वगैरह लिखने का क्या तरीका होता है, वही चीज हम लोग देखते हैं ना, तो ईमेल वगैरह लिखने का एक तरीका यहाँ पर आपको मिल जाएगा। बात इतनी समझ में आई होगी। आगे है रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट। आगे क्या है बच्चों, रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट। इस रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट को समझने के लिए हम लोग सबसे पहले समझना होगा सबमिट, इनपुट टाइप सबमिट। दे दिया सबमिट हमने, बस सेव किया, रन कराया। एक सबमिट बटन नीचे बन करके आ गई है कि नहीं, ये सबमिट बटन बन के आई होगी। अब मैं इसको सबमिट करूंगा तो डेटा हमारा सबमिट हो जा रहा है, किसी प्रकार की कोई बाउंडेशन हमारे पास नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं कि जब तक मैं अपना नाम ना एंटर करूं, यहाँ पर दिख रहा है ना, जब तक मैं अपना नाम ना एंटर करूं तब तक ये डेटा हमारा सबमिट ना हो। या नाम नहीं, जब तक मार्क्स में ना एंटर करूं, मार्क्स के अंदर मैं लगा देता हूं रिक्वायर्ड। यहाँ मार्क्स कहीं दिख रहा, हाँ ये मार्क्स दिख रहा। अब इसके अंदर मैंने ले दिया रिक्वायर्ड, क्या दे दिया, रिक्वायर्ड। सेव किया, सेव करके रन कराया। अभी ध्यान से देखो, नाम में लिख रहा हूँ XYZ लिख दिया, फादर्स नेम लिखेगा नहीं, मदर्स नेम आएगा नहीं, पिन कोड मैंने दे दिया 567 समथिंग, कुछ भी दे दिया। फाइल अपलोड कर दिया, कंट्री कोड कुछ भी दे दिया। अब सबमिट करूंगा, सबमिट करने गया, क्या कह रहा है, कह रहा है प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, मार्क्स वाली फील्ड को फिल करिए। क्यों, क्योंकि इस पर ये रिक्वायर्ड है, ये जरूरी है। जब तक आप इसको फिल नहीं करोगे तब तक आपका डेटा सबमिट नहीं होगा। ठीक, तो इस तरीके से रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट काम करता है। आगे बात आती है स्टेप एट्रीब्यूट की। तो मार्क्स में ही हम लोग स्टेप एट्रीब्यूट लगाते हैं, यहीं पर लगा देंगे। यहाँ पर हमको लगाना है स्टेप एट्रीब्यूट, लग गया। स्टेप एट्रीब्यूट में 5 का स्टेप, 6 का स्टेप, जितने का स्टेप आप लेना चाहते हो आप ले सकते हो। हमको मान लीजिए हमने ले लिया 10-10 का स्टेप या 5 का ले लेते हैं। बस क्या करना है, इसको आपको सेव करना है। यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग और यहाँ पर रिक्वायर्ड लगाया था ना, रिक्वायर्ड हमने लगा दिया, सेव किया। ध्यान से देखो, मार्क्स दिख रहा है ना। अब मार्क्स में पहली वैल्यू 10, दूसरी वैल्यू क्लिक करूंगा तो 5 का स्टेप आएगा, 10 5 15 20 25 30 35 40 45 50, 5 5 का स्टेप चल रहा है ना। अब स्टेप में 5 का नहीं ले रहा, इस बार कितने का ले लिया, 10 का ले लिया। सेव किया, रन कराया। ध्यान से देखो, पहली वैल्यू 10, दूसरी 20 30 40 50 60 70। तो इस तरीके से स्टेप आपका काम करता है, जो कि नंबर पर आप लगा सकते हो। आगे ऑटो फोकस की बात आती है। अभी ऑटो फोकस किसी पर हमने नहीं लगाया हुआ है। ठीक, वेब पेज को मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, कर्सर कहीं ब्लिंक कर रहा है क्या, कर्सर कहीं ब्लिंक नहीं कर रहा। ध्यान से देख लो, 2-3 बार रिफ्रेश करके दिखा रहा हूँ। अब मैं ऑटो फोकस लगाता हूँ पिन कोड पे। कहाँ लगाता हूँ, ऑटो फोकस लगा रहा हूँ पिन कोड पे, लगाया, सेव करने चल रहा हूँ। ध्यान से देखना कर्सर कहाँ ब्लिंक करेगा। ठीक, ये हमने सेव किया, सेव करके हमने रिफ्रेश कराया, ऑटो फोकस कहाँ आया, रिफ्रेश कराया, ऑटो फोकस कहाँ गया, पिन कोड पे आया कि नहीं आया। बात समझ में आई। अब रिफ्रेश करूंगा, कहाँ ऑटो फोकस आ गया, पिन कोड। अब मैं चाहता हूँ पिन कोड पे ऑटो फोकस ना आए, मार्क्स पे आ जाए। तो ऑटो फोकस यहाँ से हटाऊंगा, मार्क्स पे लगा दूंगा। कहाँ लगा दूंगा, मार्क्स पे लगा दिया। ये मार्क्स कहाँ गया, ये इधर दिख रहा है। बस ऑटो फोकस आया, सेव कराता हूँ, रिफ्रेश कराता हूँ, मार्क्स पे आ गया ना। ठीक, तो इस तरीके से ऑटो फोकस यहाँ पर आपका लग गया, ऑटो फोकस हो गया। आगे हाइट और विड्थ है बच्चों। हाइट और विड्थ के लिए हमने आपको बताया था क्या लेना है, इमेज लेना है। इनपुट टाइप इमेज, यहाँ पर लिख देता हूँ इमेज, लिख दिया। इमेज लिखने के बाद यहाँ पर लेना है इनपुट टाइप इमेज, इमेज दे दिया। इमेज के बाद एसआरसी लगाना होता था। यहाँ पर अगला एट्रीब्यूट लगाएंगे एसआरसी। एसआरसी में हमने दे दिया स्माइल डॉट जेपीजी नाम की इमेज है। हाइट कितनी, हाइट आपको देनी है 60 पिक्सल की। विड्थ कितनी, तो विड्थ हमको देनी है 60 पिक्सल, 50 पिक्सल कुछ भी दे दो आप। इतना लिख के सेव कराया, सेव करा के ब्रेक लगा दिया, सेव करूंगा, रन कराऊंगा। देखो 50 पिक्सल की विड्थ और 60 पिक्सल की हाइट वाली एक इमेज आ गई। 3 एट्रीब्यूट का इस्तेमाल किया, एसआरसी, विड्थ और हाइट। ठीक है ना। तो इसीलिए हम आपको पूरी एक वीडियो में सारे के सारे कोड को बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो इतनी बात तो आपको समझ में आई होगी। आगे इसी में होता है लिस्ट एट्रीब्यूट। लिस्ट एट्रीब्यूट को भी मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि डेटा लिस्ट में हम जब इसको पढ़ेंगे तो वहां पर इसका इस्तेमाल जरूर करके बताएंगे आपको। ठीक, डेटा लिस्ट क्या होती है इसको हम लोग अगले ट्यूटोरियल में ही पढ़ेंगे, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। अब आता है आगे है ऑटो कंप्लीट। ऑटो कंप्लीट का इस्तेमाल आप किसी भी एलिमेंट पे कर सकते हो। अब जैसे हमने फॉर्म में ऑटो कंप्लीट ले रखा, यहाँ पर फॉर्म में हमने क्या लगा दिया, ऑटो कंप्लीट लगाया, और ऑटो कंप्लीट हमारा ऑन है, सेव किया हमने। अब जो भी फील्ड हम नहीं भरेंगे वो अपने आप भर जाएगी। लेकिन मैं चाहता हूं कि जो मार्क्स वाली फील्ड है या फिर पिन कोड वाली फील्ड है,
ये अपने आप ना भरे, तो पिन कोड में आपको आना है यहाँ पर और लिखना है ऑटो कंप्लीट ऑफ। यहाँ पर क्या लगा दो आप, ऑटो कंप्लीट ऑफ लगा दो। यहाँ पर ऑफ दिख रहा है ना, बहुत सारी वैल्यूज होती हैं, आप इनको चाहे ले लो या नहीं लेना, ऑफ लगा दो। अब सब कुछ अपने आप कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन बच्चों पिन कोड अपने आप फिल नहीं होगा। पी हमारा क्या हो जाता है, ऑटो कंप्लीट वैल्यू हो जाती है। ठीक है ना। तो आई होप इतनी सारी बातें आपको समझ में आई होंगी, इतने सारे एट्रीब्यूट आपको समझ में आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को आप लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। हाँ, अगर वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो इंस्टाग्राम की लिंक आपको दी गई है, आप वहां पर मैसेज करके हमसे आप पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। टेक केयर, बाय बाय एंड